हम समझते हैं ए से लेके पूरे Z तक के सारे लेटर्स को। ए लेटर सबसे फर्स्ट लेटर है। ए जो है वो ऊपर बढ़ता है और नीचे आता है। एक साइड हो गया ए का एम्बिशन और दूसरा साइड हो गया इंट्रोस्पेक्शन। घमंड में कभी नहीं आना। आप जितने एग्जांपल ए नाम वाले ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी, उनकी लाइफ में कभी कभी वो इतने डाउनफॉल हुए हैं। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकक्रप्ट हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई। मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी 0। ए नाम को आपको हमेशा याद रखना है कि एक बैलेंसिंग बार है, इसको हमेशा याद रखना है। तो जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें सारी शेप्स वगैरह चेंज हो जाती है, तो उनका भी कुछ एनर्जीज होती है। नहीं, हम अपना जो नाम का स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल में लिखते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ। सपोजिंगली मैं स्टार्ट हो रहा हूँ V से और एंड होता है वरुण N पे। जो पहला है मैं कैसा हूँ और जो एंड है दुनिया मेरे को कैसा देख रही है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो अपने पहले लेटर और आखिरी लेटर का ध्यान देना चाहिए। जिनका पहला लेटर भी सेम हो और आखिरी भी सेम हो। एन नाम वाले कैसे होते हैं? एन नाम वाले अगर आप देखोगे तो वो लाइफ में अच्छा करते हैं लेकिन सडनली एकदम से डाउनफॉल भी आता है। कुछ ऐसा बोल देंगे जो उनके कंट्रोल में नहीं है। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। इट्स हर चॉइस। के नाम पे अगर आप देखोगे, के नाम पे एक वर्टिकल लाइन है और 2 ऐसी लाइन है। तो ऐसे लोग सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। करण जौहर, आप कभी उनसे बात करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। जिनका नाम P से शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं? पी नाम अगेन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़ा धीरे शुरू करते हैं बट लॉन्ग टर्म स्लो एंड स्टडी चलते हैं। प्रियंका चोपड़ा, शी हैज बिकम अ डिफरेंट डिवा। S नाम वाले लोग कैसे होते हैं? एस इज एन एक्सीलेंट लीडरशिप नेम। सचिन तेंदुलकर। V, जिनका नाम V से शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं? वी फॉर विन भी होता है, वी फॉर विक्ट्री भी होता है। परमवीर चक्र विजेता, उनका नाम था मेजर विक्रम बत्रा। एक हिल कैप्चर करने के बाद भी उन्होंने अगली हिल कैप्चर करने की कोशिश करी। विराट कोहली अगर आप देखेंगे सडनली उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वी विक्ट्री, वी फॉर वैल्यू, दोनों को आइडेंटिफाई करके, और क्रिकेट में देखिए आप, आपके सामने है। पूरे YouTube पे जब नेम न्यूमरोलॉजी का पहला पॉडकास्ट आया था तो वो डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे ही था। उसके बाद हम लोगों ने नेम न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं करे क्योंकि हम बाकी सबको देख रहे थे कि कोई कुछ भी आके बोल रहा है। कोई कह रहा है नाम अपना 5 नंबर पे ले आओ, कोई कह रहा है कि ये करो, कोई कह रहा है नाम की ये स्पेलिंग से आपको ये दिक्कत होगी और आपके अल्फ़ाबेट के साइन सिंबल से ये चीज़ें होती है। पर हमको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे पॉडकास्ट में लॉजिक नहीं मिल रहा था और हम वेट कर रहे थे कि कोई सही गेस्ट आए, कोई सही गेस्ट मिले जहाँ पे हम इस टॉपिक को फिर से और आगे लेके जा पाए और YouTube पे और आप सबको एक और वाइज और नया डायरेक्शन दे दें। तो आज बहुत लॉजिक के साथ मैं जाना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में और नेम न्यूमरोलॉजी को जानना चाहता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार वरुण जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में 23 साल से रहा हूँ। आई बीन इनटू सेल्स जॉब, तो नंबरों का वहाँ पे भी कनेक्शन था। नंबर मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ते थे। माय फादर वाज अ कमांडेंट इन BSF, तो पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड इंडिया का रहा है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोगों से मिलने का बैकग्राउंड रहा है। हमेशा ये कोशिश रही कि हम लोगों को एम्पावर करें। तो उसके बाद 5 साल पहले करीबन एक मिसहैप हुआ था जिसने मुझे एक वैक्यूम क्रिएट किया, जिसके कारण मैं न्यूमरोलॉजी में गया। 2020 की बात है ये। एंड ऑलमोस्ट 3 साल मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। नेम न्यूमरोलॉजी मैंने अपने ऊपर खुद नेम न्यूमरोलॉजी करी। मैंने पर्सनली अपना नेम नंबर पहले 5 पे रखा। जैसा कि एक कॉमन कंसेप्शन है कि 5 पे रखने से सडनली आपका बैलेंस जो है वो आ जाएगा लाइफ में। हाँ। तो वो सबके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहली बात आप अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए। तो न्यूमरोलॉजी आपको स्ट्रेंथ बताती है। आपकी गाड़ी में एक इंजन है जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हैं, तो अगर वो मजबूत हैं फिर तो अच्छा चल रहा है, और अगर उसमें थोड़ा सा आपको कैटलिस्ट चाहिए, थोड़ा सा बूस्टिंग पावर चाहिए, वो आपको नेम न्यूमरोलॉजी से मिलती है। नेम न्यूमरोलॉजी आपको क्या करता है कि आपका जो करंट आपका जो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, अगर उनमें आपस में स्ट्रगल हो रहा है तो आपको नेम न्यूमरोलॉजी वहाँ पर एक बूस्टिंग पावर देता है। क्यों? सब लोग आपको नाम से बुलाते हैं,
सो इंग्लिश में एक कहावत है, मैं आप लोगों को रिपीट करूंगा, विच आई लर्नड इन MBA. द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. सो इट वॉज सेड बाय पीटर ड्रकर. तो वो ये कहते हैं कि अगर आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो तो आप क्रिएट करो. तो आपके हाथ में कुछ क्रिएशन पावर है. आप न्यूमरोलॉजी आपको मिल गई, लॉजिकल साइंस है, आपके पास जो नंबर हैं पहले आप उसको देखिए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए. तो पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, वर्जन 1 से वर्जन 2 पे जाइए. आपकी लाइफ में अगर आप देखोगे बहुत सारे डॉट्स हैं जो कि आपके लाइफ में आपको पैटर्न फिल करने के लिए दिए हुए हैं. तो उसको आपको न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी, ये 3 अलग ब्रांचेस हैं और तीनों अपने आप में कंप्लीट हैं. ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं है. और कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास नाम का हम क्या करें. तो ऑल आई वांट टू से इज़ कि जब शेक्सपियर थे उन्होंने बहुत साल पहले कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, बट हम उनको शेक्सपियर के नाम से पहचानते हैं. हम उनका रोमियो एंड जूलियट जो है वो नाम से ही पहचानते हैं. सो नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं आपको थोड़ा सा नेम न्यूमरोलॉजी पे ही मैं कवर करूँगा बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक. ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा टॉपिक है जो लोग बोलते हैं कि अभी आप कर लोगे और तीसरे दिन आप कमाने लग जाओगे. इट इज़ नॉट ईजी फर्स्ट टू लर्न इट. सो नेम न्यूमरोलॉजी में आपका 3 तरह की वाइब्रेशन होती हैं. एक होती है बोलने वाली वाइब्रेशन. आप किसी का नाम बुला रहे हो, आप किसी को पप्पू बुला रहे हो तो वो बेचारा पप्पू ही जैसा महसूस करने लग जाएगा. ओके, राइट. तो पहला होता है बोलते नाम वाला. सो इट इज़ बेटर कि माँ बाप जब पेट नेम बच्चे का और जो फर्स्ट नेम जब वो रख रहे हैं तो दोनों में अगर थोड़ी सिमिलैरिटी हो या दोनों अगर एक ही हों तो काफ़ी अच्छा है. क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होंगी. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. पर एक से बीच में आई एम कटिंग यू, बट दिस इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा ये अलग भी है क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारा, पापा का मेरे रियल एस्टेट का काम था तो आई हैव सीन लेबर जी. और उनमें से किसी का नाम तो होता है पप्पू, गुड्डू और ये सब, Right. बट किसी का राजा भी होता है. Yes. और वो भी दिहाड़ी कर रहा है. Yes. तो वहाँ पे क्यों नहीं सिंक हुई उसकी वाइब्रेशन? सो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, अगर आप राजा बोल रहे हो उस प्रोफेशन में तो वो काम कुछ अच्छा ही कर रहा होगा. एक प्रोफेशन का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से भी मायने रखता है क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेंथ है, आपके जो नंबर्स हैं, पहले वो आप आइडेंटिफाई कर लें. आपने एक देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कोई रिक्शे वाला होगा बहुत एग्रेसिवली चलाएगा और कोई बहुत स्लो चलाएगा. इन स्पाइट ऑफ दे माइट हैव द सेम नेम. तो वहाँ पे बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर भी मायने रखता है. लेकिन नाम जो होता है वो आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर से देने लगता है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हम बहुत सारी मूवीज़ को जानते हैं, जैसे हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. हम नाम जानते हैं, वी डू नॉट नो कब वो डेट ऑफ रिलीज थी. सो वरुण, जो मैं आपसे बता रहा था, जो पहला नाम होता है उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. उसी लेटर के हिसाब से आप लाइफ में अपना कुछ काम शुरू करते हैं. अभी मैं इसका पूरा आपको एक डिस्क्राइब करके बताऊंगा. हम ए से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे. यस, ए से जेड की हम पूरी बात करेंगे, क्या क्या कैरेक्टर्स. और इस मामले में अगर मैं लोगों को बोलूँगा कि अगर वो ध्यान देते हैं, किसी बंदे से वो मिलने जा रहे हैं तो उनका फर्स्ट नाम तो उन्हें मालूम ही होगा. निखिल, अखिल, अनुपम, व्हाट आर द नेम्स, कपिल. तो आपको कैसे बिहेव करना उस बंदे के साथ, वो क्या चाहते हैं आपसे. अगर आप एक विन विन सिचुएशन में आना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट लेटर का जो नाम है और फर्स्ट लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट लेटर आपका उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, पूरा ट्रेट्स, उसकी पर्सनैलिटी, वो किस टाइप का बंदा है. और जो लास्ट नाम होगा वो आपका क्लोजिंग सेरेमनी होगी. सरनेम? हाँ, नहीं, सरनेम नहीं, फर्स्ट लेटर का जो लास्ट लेटर है. जैसे आपका है वरुण, वी से स्टार्टिंग है, एन से क्लोजिंग है. मेरा रोहित है, आर से स्टार्टिंग है, टी से मेरी क्लोजिंग है. सो बंदा स्टार्ट कैसे करता आर नाम वाला वो मैं बताऊंगा, और टी कैसे करता है उससे कैसे पता लगेगा. टी से क्लोजिंग अच्छी होगी, डिसिप्लिन्ड होगा. तो इस तरह से आपको एक अपने खुद का, पहली बात आप वर्जन 1 से वर्जन 2 करिए. सो दिस इज द होल इम्पॉर्टेंस ऑफ योर नेम. और जो सेकेंड नाम होता है, जो सरनेम होता है, देखिए सरनेम जो होता है वो बहुत ही डीप मीनिंग कैरी करता है. आपका जो सरनेम होता है वो एक तरह से सपोर्ट होता है. अब लोग पूछते हैं कि क्या उसमें करेक्शन करना चाहिए या नहीं करेक्शन करना चाहिए. काफ़ी सारे ये मत चल रहे हैं. तो मैं आपको बस एक ही चीज़ पहले तो बोलता हूँ कि जब हमारे देश में लड़कियाँ आती हैं शादी करके, तो पहले के ज़माने में या अभी भी वो अपना सरनेम चेंज कर लेती थी. तो हम करेक्शन की बात करें, यहाँ पे जो एक
पूरा सरनेम हाँ, जो वधु आई है वो बेचारी पूरा सरनेम चेंज कर रही है। सो दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट। सो सरनेम आपको एक लीगेसी देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई विल टेक मुकेश अंबानीज नेम। मुकेश जी का जो अंबानी नाम है वो 14 पे आता है, 14 पे। 14 नेम नंबर इज अ गुड नेम फॉर बिजनेस। आपको एजिलिटी देता है आगे बढ़ने की, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलने की समझ देता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो बिजनेस में है, 14 नंबर उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर कभी आपका सरनेम कहीं पर भी अगर आप देखोगे कि सरनेम में कुछ इश्यू है जो आपने बाद में आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो वो आपको वो ये समझने वाली बात है कि कोई चीज़ आयुष्मान खुराना के केस में आप देख लीजिए, उनका खुराना नाम चेंज हुआ है। अजय देवगन का अगर आप नाम देखेंगे, मैं पूरा नाम नेम नंबर लेता हूँ, उनका पूरा नाम नेम नंबर 28 पे आता था। तो उनकी पहले की पिक्चर देखिए आप, उनकी जो सडनली बॉडी जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो जब हुआ है जब उन्होंने देवगन से ए हटा दिया। नाउ व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट नेम? अजय देवगन अब आता है 27 पे। 27 नेम नंबर होता है, ह्यूमैनिटेरियन होता है, नंबर 1। नंबर 2 इट्स अ स्पोर्ट्स नेम। तो उनको एक एजिलिटी मिल गई, उनको एनर्जी मिल गई। तो आपने सिम्बा और उनकी जितनी मूवीज़ देखी हैं उसके बाद में जो भी आई वहाँ पे उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली है एंड वो आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी के कैसे इफेक्ट में आता, कई लोग परेशान होते हैं कि मैं लीगल डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ कि पहले नेम नंबर में, नेम न्यूमरोलॉजी में 3 वाइब्रेशन होती हैं। एक होती है लिखने वाली, आप रोज़ अपना नया नाम लिखते हो एंड विद अ पावर फ्रॉम यूनिवर्स की ये मेरे को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मैं खुद ट्रांसफॉर्म, काम भी मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत भी करना ज़रूरी है। सेकेंड होता है कि आप लिखते समय उसको बोलें, जैसे आई प्रोनाउंस माई नेम एवरी डे, ROHITBHATNAGGAR, वट एवर टाइम्स आई राइट, दैट्स वो डिपेंड करता है। शुरू में आपको ज़्यादा लिखना है, बाद में आपको कम लिखना है, क्योंकि वो वाइब्रेशन इफेक्टिव हो गई है। एंड देन आप सोशल मीडिया में डाल सकते हो। सोशल मीडिया इज अ वाइब्रेशन विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ वाइब्रेशन, जो कि आपको देखने वाली वाइब्रेशन है। अजय देवगन नाम हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं, हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वी आर नॉर्मल पीपल। तो हम लिखने और देखने के बाद, लिखने के बाद में और बोलने के बाद में हम उसको सोशल मीडिया में डालते हैं, तो लोग फिर उस नाम को देखते हैं। तो ये नेम न्यूमरोलॉजी की पूरी वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसे हमारा आपने बताया कि पहला लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे मैं वरुण नाम है मेरा, V से स्टार्ट हो रहा है, तो अब जो टोटल नंबर आ रहा है वरुण का, एक तो वो हो गया, V भी अपने आप स्टैंड करता है जो मेरी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डाल रहा होगा। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं आपको एक बीच में एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं अल्फ़ाबेट्स पे शुरू करूंगा। मेरा खुद का पेट नेम जो था चिंटू था। चिंटू में एक ऐसी साउंड थी जो कि मुझे शैतान बनाती थी, तो मेरे को बचपन में चोटें बहुत लगी हैं। सो एक तो वो हो गया। और जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मेरा पहला नाम जो है रोहित है। तो R नाम मेरे को एक पर्सनैलिटी देता है कि मैं कैसे लोगों से बात करूं, सॉफ्ट हूं, लोगों की बात समझूं। तो दैट इज फ्रॉम द R। मैं आपको पूरा अल्फ़ाबेट्स में कवर करके बता दूंगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और T पे मेरे को जब आता है, T इज़ अ वेरी वेरी मैथोडिकल वर्ड। मतलब इसमें आपको वो प्रोसेस देखता है, सही हुआ, क्लोज नहीं हुआ, ऑल दिस थिंग। वरुण जैसे आपके नाम में लेते हैं, V नाम जो होता है वो 6 नंबर पे होता है। शैल्य न्यूमरोलॉजी आपको मैं बताऊंगा, शैल्य न्यूमरोलॉजी हम दर्शकों के लिए डाल भी देंगे, वो जो उनके डिस्प्लेज हैं नंबर्स के। सो V नाम जो होता है नंबर 6 पे आता है। दैट मीन्स यू आर सपोर्टिव ऑफ योर फैमिली। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, आप फैमिली को प्यार करते हो, आप लोगों से प्यार करते हो। आपको लग्जरी भी चाहिए, बट आपको ऐसे किसी प्रोफेशन में चाहिए जहाँ पे आप लोगों से कनेक्टेड हो और आप आगे बढ़ रहे हो। सो V नाम, तो ये जो आप कर रहे हो जो अभी काम, दिस इज द राइट प्रोफेशन फॉर यू। तो ऐसा नहीं कि बर्थ और डेट से ही आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। अगर किसी बंदे का सामने का बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर नहीं पता लगता है, उसके नाम से आप बता सकते हैं कि, या पता लगा सकते हैं कि वो क्या करने वाला है, उसके साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ लाइफ में कि नेम न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जब कोई लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं तो उसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। और वो लॉन्ग टर्म कब चलती है, वो ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, बट इनिशियली वो प्यार कैसे होता है, वो 2, 3, 5 साल चलता है। तो जो पहला नाम है किसी का और लड़की का जो पहला नाम है, अगर वो कंपैटिबल हैं, पहले लेटर्स आपस में कंपैटिबल हैं, तो आप देखेंगे कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रही है।
अब बहुत सारों की टूट भी जाती है, वो अगेन अल्फ़ाबेट्स का गेम है। पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि हम कुंडली मिलाएं या फिर हम नेम न्यूमरोलॉजी मिलाएं या फिर हम न्यूमरोलॉजी मिलाएं, इंसान फंस ही जाता है। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ। सबसे पहली बात है, जो सबसे इजी वर्जन है वो है न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ टफ थिंग, एस्ट्रोलॉजी इजी नहीं है। राइट। और जो कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू ऑल दोज गाइज हु आर एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी सबसे इजी है कि आपको अपना पहला नाम मालूम है, सामने वाले का पहला नाम मालूम। आपका अट्रैक्शन भी जब ही होगा जब पहले नाम आपस में पहली करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, जितनी भी लव एट फर्स्ट साइट होती है उनमें उनका फर्स्ट लेटर क्या है, दोनों का। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ही एक कंपैटिबिलिटी, सिंक वाले लोग आपको आपस में जुड़ने लग जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे कि मिलाए ना मिलाए, वो कुछ लोग नहीं मिलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमने तो प्यार कर लिया है, सच्चा प्यार किया, एंड वी वांट टू स्टे टुगेदर। सो उनका अगर आप चेक करेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले आपको एक कंसर्ट हुआ था, उसमें एक CEO और जो उनकी जो लेडी HR हैं, उनका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, एंडी, और आप लोग देख लीजिएगा उनके नाम नंबर जो थे 1 और 8 पे आते हैं। ओके। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। सो चेक फ्रॉम देयर नेम्स। तो वो जो मिस इश्यू हुआ, जो वो प्रॉब्लम हुई, दे हैव बीन फायर्ड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। सो फर्स्ट नेम अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आप DDLJ में आपको एग्जाम्पल देता हूँ, दिलवाले दुल्हने ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हने ले जाएंगे अगर आप देखोगे तो 3, 6, 9 सारे के सारे फैमिली ऑफ नंबर इसमें आएंगे। हम उस पर थोड़ा आगे बात करेंगे। तो कैसे आपको का कॉम्बिनेशन। हाँ, आपको डेट तो याद नहीं है, बट आपको SRK याद है, शाहरुख खान याद है, काजोल याद है, अमरीश पुरी याद है। तो वो हम एग्जाम्पल देंगे विच विल एक्सप्लेन दिस फर्दर। तो अब हम समझते हैं A से लेके पूरे Z तक के सारे लेटर्स को, कि लोगों का ओपनिंग भी वहीं से हो रहा है और क्लोजिंग भी वहीं से हो रहा है। तो हम इसमें मज़ा भी बहुत आता है जानने में कि क्या होगा, मेरा क्या है। तो आप बताइए। ओके, ओके, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं पूरा ये अल्फ़ाबेट पढ़ाता हूँ, फिर आपका एक ले लेंगे एग्जाम्पल। सो A लेटर सबसे फर्स्ट लेटर है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत ही फेमस और लोगों में बहुत फैली हुई है। अगर आप शेल्डियन को कैलकुलेट करोगे, शेल्डियन नाम को ही, तो वो 27 पे आ रहा है। तो 27 मतलब ह्यूमैनिटेरियन, तो सब में फैली हुई। दूसरा एक वर्ड और है जिसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड लोगों के लिए दिखाते हो, ग्रैटिट्यूड 30 पे आता है। नेम नंबर 30 का मतलब होता है एक्सपेंशन, जुपिटर का एक्सपेंशन। आपका काम बढ़ रहा है। तो जब आप यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड रखते हो, लोगों के ग्रैटिट्यूड रखते हो, तो आपका काम बढ़ता है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और शेल्डियन, अब आते हैं शेल्डियन ने कैसे मदद करी ह्यूमन लोगों की। बहुत सारी थ्योरीज हैं, पाइथागोरस है, ये, लेकिन मेरे को शेल्डियन सबसे ज़्यादा पसंद आई। अब आप A का स्ट्रक्चर देखोगे, A जो है वो ऊपर बढ़ता है और नीचे आता है। तो पहाड़ पे जब कोई आदमी ऊपर चढ़ रहा है, वो पहाड़ पे ऊपर नहीं रह सकता है, उसको नीचे भी आना पड़ता है। और इसमें एक बीच में बैलेंसिंग बार है। A के बीच में बैलेंसिंग बार है। तो एक साइड हो गया A का मटेरियलिज्म, एम्बिशंस, और दूसरा साइड हो गया इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपनी स्वयं को देखते रहना, घमंड में कभी नहीं आना। आप जितने एग्जाम्पल A नाम वाले ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी या जो भी आपको नाम पता लगेंगे, उनकी लाइफ में कभी कभी वो इतने डाउनफॉल हुए हैं क्योंकि उनका नाम A से स्टार्टिंग है। तो कहीं ना कहीं उनको शायद बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ गई हो। तो A नाम को आपको हमेशा याद रखना है कि एक बैलेंसिंग बार है, इसको हमेशा याद रखना है। आपको एक बैलेंसिंग बार मिला है। आर्नोल्ड देख लीजिए, आप अल पचिनो देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। अब आते हैं B पे। B में अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके, और 2 आपके कैप्सूल हैं और दोनों बंद हैं। राइट। एक हो गया आपका प्रोफेशनल कैप्सूल, एक हो गया पर्सनल कैप्सूल। प्रोफेशनल मतलब वो बंदा प्रोफेशनल कैसा है वो किसी को नहीं बताएगा। घर वालों को बाहर की बात नहीं बताएगा, बाहर वालों को घर की बात नहीं बताएगा। थोड़ा सा बोलने में सॉफ्ट होंगे। B नाम वाले स्पिरिचुअल होते हैं बहुत, आप देखोगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो आप जब जानते हो कि इनका नाम B से स्टार्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप जब किसी B नाम वाले से मिलने जा रहे हो तो आप उनको पहले कंफर्ट फैक्टर में लाओ। आप उनसे प्यार से बात करो, आप उनको कंफर्ट जोन में ले आओ। जैसे ही वो कंफर्ट जोन में आएंगे, वो आपसे उस ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो आप करने जा रहे हो। सो ये हो गया B। अब आते हैं C पे। तो जो C है आपका, C का मतलब होता है क्रिएटिव। C का मतलब क्लेवर भी होता है। C का मतलब हिंदी में चंट भी बोलते हैं। चाइना का हम नाम ले लीजिए आप, चाइना C से स्टार्टिंग है, उसमें एक साउंड भी है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो C नाम से उनको क्रिएटिव भी बन रहे हैं, क्लेवर भी बन रहे हैं, और थोड़े से आप देखो कि क्लेवर के अलावा चंट भी हैं, अपने मैनिपुलेट करते हैं। तो C नाम वाला एक आदमी को एक्सट्रीम एनर्जी देता है। ज़्यादा C हो गए तो बहुत ज़्यादा उसको मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी मिल जाएंगी।
सो सी नाम वाले हमेशा ओपन रहेंगे। आप देखो ओपन है तो वहाँ से जो कम्युनिकेशन आएगी वो बाहर भी निकल जाएगी। तो सी नाम वालों को खुद ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी ने मुझे विश्वास में कोई बात बताई है तो इट हैज़ टू रिमेन इन द स्टमक, इट शुड नॉट कम आउट। राइट। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप सी नाम वाले से मिलने जा रहे हो तो आप सारे सीक्रेट्स नहीं बताओ। हाँ, सारे सीक्रेट नहीं बताओ। आपको ये मालूम है कि वो क्रिएटिव आदमी, इंटेलिजेंट है, सो प्लीज स्पीक टू द फोकस पॉइंट ओनली, फोकल पॉइंट ऑफ बोथ। ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। तो ये सी की वैल्यू होगी। अब आप डी पे आते हैं। डी अगर आप देखेंगे, डी अगेन इट्स अ क्लोज्ड कैप्सूल बट सिंगल कैप्सूल। तो उनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में सबको पता होगा। वो दिल से साफ है, डेयरिंग है, दबंग है, डी फॉर दबंग। सो मैं एग्जांपल देता हूँ धर्म जी, मैं उनको बहुत पहले से बहुत आई लव देम एज अ एक्टर। तो वो बहुत डेयरिंग है, हमेशा उनके मन की बात सबको पता थी। तो डी नाम वाले अपने मन की बात बता देते हैं। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि वो रखें, लेकिन क्या होता है कि ये कैप्सूल बनी हुई है तो उनकी लाइफ में भी एक टाइम लगता है सक्सेस में, लेकिन वो करते हैं। अंदर से वो नरम होते हैं, बाहर से थोड़े से गर्म होते हैं, इसलिए वो धर्म जी होते हैं मोस्टली। डी नाम वाले आप दिलीप कुमार जी देख लीजिए, उनकी लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, बट जब पर्सनली आप मिलोगे ऐसे बंदे से तो आपको लगेगा अरे तो बहुत अच्छे बंदे हैं। तो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ डी नाम। ओके। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज ई। अगर आप ई का शेप देखोगे ऐसा है, यूं है और यूं है। तो देर इज अ 1 वर्टिकल लाइन, देर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। सो वो काफ़ी अच्छा बैलेंस है। ई का मतलब होता है एलिगेंस। ई जो है, ई आपको हमेशा आप देखिएगा आपको वर्ल्ड वाइड फेमस करेगा। ओके। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज वर्ल्ड वाइड फेमस, सब जगह फैली हुई है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी जाएं ट्रैवल के लिए, आपको इंग्लिश आती है, आप सर्वाइव कर लेंगे। तो इंग्लिश आपको एक्सप्रेशन भी देती है, एक्सप्रेसिव। ई नाम बहुत बैलेंस नाम है, कम्युनिकेशन ओपन है। सो ई नाम वाले व्यक्ति आप देखेंगे कि वो बड़े थोड़े रॉयल भी होते हैं, बोलने में अच्छे होंगे, और उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो बड़ा बैलेंस कम्युनिकेशन होता है। सो आई थिंक दे आर टू लुक अप टू, दे आर, उनको देख सकते हैं। तो ये एक शेप का इंपॉर्टेंस है एक लेटर में। अब आते हैं एफ पे। ई के बाद जो एफ आता है, एफ का मतलब होता है फैमिली। हम फैमिली बोलते हैं, एफ फॉर फैमिली। तो ऐसा बंदा अपनी फैमिली के लिए केयर करता है। थोड़े से एफ जो है उसका वैल्यू 8 नंबर है। सो 8 नंबर में अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े से स्लो होते हैं कुछ कामों में, हालांकि स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि 8 नंबर वाले अगर आप देखोगे, धर्म जी, दारा सिंह जी, सब 8 नंबर वाले थे, स्ट्रांग होते हैं। तो एफ भी जो है वो 8 नंबर पे आता है। तो दे आर वेरी स्ट्रांग स्पोर्ट्स और उन सब के कामों में, जो जहाँ पे लगातार एनर्जी चाहिए, एफ वाले आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। ओनली थिंग इज, उन्हें एक चीज़ याद रखनी है कि 2 अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे वो एक वर्टिकल लाइन पे रुक रही है। तो एक वर्टिकल लाइन अगर आप देखेंगे इतना सा उसका एक एंगल होता है। राइट। तो इसका मतलब उन्हें बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि 2 लाइन का प्रेशर एक लाइन पे आ रहा है। एक लाइन हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ एनर्जी, दूसरी होगी फैमिली। सो उनको इन दोनों का बैलेंस बना के रखना है। तो ये एफ नाम। तो जी में मैं आपको बताऊंगा, जी इज़ अ ग्रेविटेशनल वर्ड। जी ग्रेविटेशन भी आता है, जी फॉर गुरु भी आता है। जी अगर आप शेप देखेंगे, जी का शेप सी की तरह है, लेकिन एक लॉक लग रहा है। सो सी जो है फुल कम्युनिकेशन ओपन कर देगा, बट जी हमेशा सीक्रेट्स रखता है साथ में। जी इज़ अ ब्लेस्ड स्टार्टिंग लेटर। गोविंद देख लीजिए आप, गोपाल देख लीजिए, जितने भी नाम हैं अगर आप देखेंगे तो जी से अगर स्टार्ट हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग मिली हुई है। गौर गोपाल दास, मैं ज़्यादा लोगों के नाम नहीं लूँगा, पीपल कैन चेक ऑन देयर ओन। सो जी नाम में एक अच्छी बात यह है कि जी नाम एक जुपिटर के 3 नंबर पे आता है। तो 3 नंबर का मतलब एक्सपेंशन हो गया नॉलेज वाइज। वो लोगों की सुनते भी हैं और समझते भी हैं और बोलते भी हैं, स्माइलिंग भी देते हैं। हम गोविंदा जी का एग्जाम्पल देख चुके हैं, एक्टर। बट उनको थोड़ा सा बस ये ध्यान देना है कि उनको टाइम पे थोड़ा सा और एक्टिव होना है, क्योंकि जब नॉलेज ज़्यादा है तो एनर्जी जो स्पोर्ट्स वाली होती है वो थोड़ी कम होती है। तो उनको नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा अपना इस एरिया में काम करना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। सो जी आपको बहुत अच्छा लेटर है, इट्स अ लॉक। उसके बाद में हम चलते हैं, हम आते हैं एच पे। एच अगर आप देखोगे 2 वर्टिकल लाइन्स हैं एंड देर इज अ लाइन इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल। सो 2 वर्टिकल लाइन्स जहाँ से आपको पावर मिल रही है, एंड देन देर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो आपको एक बैलेंस, इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड, क्योंकि आपके 2 पाँव हैं, एक सिंगल पाँव पे नहीं खड़े आप। सो एच वाले आप देखोगे लकी होंगे, बैलेंस्ड होंगे, सारी चीज़ें उनकी परफेक्ट होती हैं। इट्स अ मनी वर्ड, यू नो, ऋतिक रोशन परफेक्शनिस्ट हैं हमारे।
एच नाम वालों को बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि उन्हें थोड़ा सा अपना दिल और बड़ा करना है। कहीं कहीं क्या होता है कि वो थोड़ा सा उनको अपने आप को सोशली थोड़ा लोगों के सामने कुछ बातें बतानी है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, बट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उनको थोड़ा लोगों के सामने खुलना भी है इन अ कहते हैं ना, इन अ कंट्रोल्ड वे। ऐसा नहीं करना कि आपने ओवरऑल सब कुछ एकदम से खोल दिया। बट ऐसे लोग बहुत बहुत लकी होते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड टू स्टार्ट योर लाइफ विद, क्योंकि 5 नंबर पे आता है तो वो बैलेंस आपको मिल गया। बीच में रोकना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम जो बात कर रहे हैं सारे लेटर्स की, वो बात कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स की। तो जो स्मॉल लेटर्स होते हैं या जो कर्सिव लेटर्स होते हैं उनमें सारी शेप्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, तो उनका भी कुछ एनर्जीज होती है? नहीं, हम अपना जो नाम का स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल में लिखते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल नेम। गॉट इट, ये बताना जरूरी था, ऑडियंस कंफ्यूज होती। हाँ, सो एक चीज़ और बताऊंगा कि हम ये जो शेप्स बता रहे हैं ये सारे कैपिटल लेटर्स के हैं। और वो हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो आपका पहला नाम है उसका पहला वर्ड वो हमेशा कैपिटल से शुरुआत होता है। राइट। सो व्हेन देयर इज अ शेप फॉर द फर्स्ट लेटर, आपकी लाइफ का एक डेफिनेट पाथ है। तो इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं का डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो है वो मैटर नहीं करते क्योंकि वो कैपिटल में नहीं है, वो स्मॉल में है। बट पूछना जरूरी था वरना ऑडियंस जो है सुन रही है वो कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, लेकिन उनका ये मतलब है कि वो जो लेटर का जो नंबर्स हैं वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम उसमें नेम नंबर कैलकुलेट करते वक्त पूरे के पूरे गिनते हैं। तो वो नेम नंबर कितने पे आ रहा है। अगेन लास्ट लेटर भी जो होता है वो आपका क्लोजिंग, आपको जमाना कैसे परसीव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। तो एच के बाद हम आते हैं आई पे। आई मतलब सेल्फ, मैं खुद। आई का मतलब इंट्यूशन। तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन अच्छी होती है। जो हम देख रहे हैं, जो आप बता रहे हो, आप हमारे को उन अल्फ़ाबेट्स की एनर्जीज बता रहे हो। yes. कि वो अब मैं ऐसा होऊंगा। सपोजिंगली मैं स्टार्ट हो रहा हूँ वी से और एंड होता है वरुण एन पे। yes. तो मैं इन दोनों डिजिट्स को ध्यान रखूँ तो जो पहला है वो मैं कैसा हूँ और जो एंड है दुनिया मेरे को कैसा देख रही है। yes. ऐसा है। yes. बिल्कुल सही पहचाना आपने। बिल्कुल क्लैरिटी आपके पास। वी नाम स्टार्टिंग है। आप किस प्रोफेशन में कैसे स्टार्ट कर रहे हो। आपका आइडिया है कि मैं सारे ज़माने को साथ लेके एम्पावर करूं, पैसे भी मैं कमाऊं उसी प्रोफेशन से, और मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि मेरे लिए लोग जो हैं एक्सटेंडेड फैमिली। दिस इज व्हाट यू थिंक। नाउ एन इज द फाइनल थिंग। तो एन में थोड़े से आपको हमेशा ध्यान रखना कि आप एक कंट्रोल इक्विलिब्रियम में काम करते रहो, क्योंकि उसी तरीके से आप, क्योंकि क्या होता है जब प्रसिद्धि मिलती ज़्यादा तो फिर क्या होता है कई बार कंट्रोल, तो वो एक आपको जो एन लेटर अगर आप देखोगे वो बहुत मूविंग नंबर है, फास्ट नंबर है। सो वो जो फास्ट नंबर है वो आपको नए नए पॉडकास्ट करने के लिए भी वो कर रहा है। सो द क्वालिटी आप जो मेंटेन करें बहुत अच्छी कर रहे हैं, एंड दैट हैज़ टू, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट नेम सिग्निफाइज। तो अपने पहले लेटर और आखिरी लेटर का ध्यान देना चाहिए। और नेम नंबर तो मैं बोलूँगा नहीं, वो भी ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलने में कैसा आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का जिनका पहला लेटर भी सेम हो और आखिरी भी सेम हो, वो देखिए अगर उनका पहला लेटर सेम है और आखिरी भी सेम है तो बेसिकली वो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो उसी तरह से जाने भी जाएंगे। कई बार ये होता है कि आप सोचते हो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन लोग मुझे ऐसे जान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लोग जानेंगे, अरे हाँ ये तो अगर ए से स्टार्ट है और ए से ख़त्म है तो ऐसा बंदा एग्रेसिव है, इनिशिएटर है, और उसको दूसरे भी ऐसे बोलेंगे कि हाँ ये बहुत एग्रेसिव है, इनिशिएटर है। अगर हम ऋतिक का नाम देखते हैं एग्जाम्पल, तो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, और के नाम अगर लास्ट में के लगा हुआ है तो इट्स मीन सोशल। के का मतलब सोशल होता है। के नाम वाले बड़े सोशल होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सोशियबिलिटी भी मिल रही है। सोशल। जैसे रणवीर नाम है जी, अब उसमें आर से स्टार्ट होता है, आर पे खत्म हो रहा है, तो इनका कैसा होगा? जैसे रणवीर सिंह हो गया, तो रणवीर का फर्स्ट नाम रणवीर आर से स्टार्ट हो रहा है, आर पे खत्म हो रहा है। तो आर नाम वाले जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बोलने में सॉफ्ट होंगे, और लोग उनको परसीव भी वैसे करेंगे कि यार ये बंदा सही है, ये सॉफ्ट बोल रहा है। आप देखो रणवीर सिंह के हम जितने भी देखते हैं वो अपार्ट फ्रॉम हिज वो जो कपड़े वो जो अलग पहनते हैं वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। बट बोलने कम्युनिकेशन और काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे आर और आर में कवर हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बाय अ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। ओके। सो दोनों अगर सिंक में है अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश करिए कि आप एक फोकल पॉइंट पे आ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे आप कोशिश करो, जैसे मेरा नाम आर से स्टार्ट है। आर क्या होता है? सॉफ्ट, इंट्यूशन, इमोशनल बैलेंस, इमोशनली। कभी कभी आउटबर्स्ट भी करता हूँ मैं, क्योंकि आर नाम जो होता है वो मैं आगे इसका आपको बताऊंगा। और टी नाम जो होता है वो बहुत मैथडिकल होता है। टी नाम वाले आप देख लीजिएगा, किसी से बात कर लीजिए, दे आर वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड।
तो अब मैं जो पहला इमोशनल था और मैं प्रोसेस ओरिएंटेड, तो उसके बीच में मुझे बैलेंस बिठाना पड़ रहा है कि लोगों को बुरा ना लगे। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस। अब आते हैं आई पे जी। आई वॉज स्टार्टिंग विद इंट्यूशन, इंडिविजुअलिस्टिक। तो ऐसे लोग अपनी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, सेल्फ मैं हूँ, इंट्यूशन भी है उनके पास में, कहीं कहीं वो थोड़ा लोगों के बारे में ज़्यादा बोल जाते हैं। कभी कभी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म भी हमेशा एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। कभी किसी को डाउन करने के लिए आप क्रिटिसिज्म मत करिए, हमेशा उनको पॉजिटिव वे में बताइए कि दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। आई से इम्प्रूव भी होता है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर आई से मैं इंडिविजुअली सबको सुधारा तो आई से इम्प्रूवमेंट भी होता है। सो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी, अगर आप देखें एब्सोल्यूट पावर थी उनके पास, युद्ध भी किए उन्होंने, जो भी पाकिस्तान के साथ में हमको पूरा याद है, बहुत एक अलग ही फ्रेम थी उनकी, पर उनके कुछ डिमांड्स भी थी आर्मी वालों से, तो वहाँ पे आर्मी वालों ने बोला नहीं अभी टाइम लगेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। जे पे मैं आपको बताऊंगा, जे का अगर आप शेप देखोगे ऐसा होता है, तो जे ऑल्सो स्टैंड फॉर जग। अब जग में क्या होता है, एक पानी का लेवल होता है, आप जग में पानी भरते हो, ऐसे लोगों में आप देखोगे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनके अंदर इमोशनलनेस भी होती है, थोड़ा सा अगेन उनकी जो वैल्यू 1 है, वो शेल्डन जब हम शो करेंगे तो उसमें पता लग जाएगी कि जे की वैल्यू क्या है। AI JQY सब 1 पे आते हैं। तो क्या वो इंटेंसिटी ए के बराबर है? नहीं, ऊपर से उनको एक रूफ मिली हुई है, मतलब यूनिवर्स से प्रोटेक्शन भी है, और नीचे में आप देखो कि शेप ऐसा है, तो उसमें कुछ इमोशंस भी जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण 1977 में अगर आपने देखा होगा, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, तो वो एक ऐसे नेता थे जिनको लोगों का नेता बोला जाता था, क्योंकि उनका नाम जयप्रकाश नारायण था। तो ऐसे आप जे नाम वाले जितने भी देखोगे, उनके अंदर एक थोड़ा सा ये होता है शुरू में कि हम एक लोगों को ऑल इंक्लूसिव वाली जो स्टार्टिंग है उस पर स्टार्ट करें, हम अपनी लीडरशिप से उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ पे वो शुरुआत करें उसे ख़त्म ज़रूर करें। क्योंकि जे नाम वालों में क्या होता है कि वो फिर इतनी मल्टीपल चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं कि जो चीज़ उन्होंने शुरुआत कराई होती है उस कमिटमेंट पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको स्लैक हो जाता है, क्योंकि जे नाम से फिर वो एनर्जी बाहर निकल रही है। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट एनर्जी। ये जे नाम हो गया आपका। के नाम पे अगर आप देखोगे, के नाम पे एक वर्टिकल लाइन है और 2 ऐसी लाइन है। तो के नाम सोशली बहुत एक्टिव है क्योंकि ओपन है सब जगह से। ऐसे लोग सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। करण जौहर करण जौहर देखिए, आप कुणाल नाम वाले जितने भी देख लीजिए, आप देखेंगे कुणाल नाम वाले आपको सोशली बहुत अच्छे मिलेंगे। आप कभी उनसे बात करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। सो दैट्स द स्टार्टिंग लेटर के का ये फायदा होता है। बस के को ये होता है कि के जब ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो वो फिर अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी करने लगते हैं कि अगर मैंने इसको फ़ोन किया तो अभी फ़ोन उठा लें, अगर नहीं उठा रहा है तो ये बिजी होना हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं फ़ोन कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम से पता चलेगा कि के नाम वाला कैसा होता है। ओके, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। एल अगर आप देखेंगे, एल में अगेन इट्स अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बैलेंस है। एल नाम वाले आप देखोगे काम में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क। लता मंगेशकर जी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यू होता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो तो दूसरी चीज़ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ता है। तो एल नाम, एल इज ऑल्सो फॉर लक। आप देखोगे लक नाम, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब लकी नहीं है, बट एल नाम वाले अगर आप देखोगे तो उनको कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट एडवांटेज मिल जाता है। उन्हें उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और हर किसी के साथ में सेम एक कंट्रोल बैलेंस बिहेवियर रखना चाहिए। एम नाम वाले कैसे होते हैं? देखिए, एम जो होता है अगर आप देखेंगे 2A, ऑलमोस्ट 2A के बराबर होते हैं, लेकिन बीच में बैलेंस, तो उन्हें थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। उन्हें एक कंट्रोल्ड वे में। एम मनी के लिए भी होता है, ऐसे लोग काम करते हैं। एम जो होता है वो 4 के लिए स्टैंड करता है, राहु का 4 नंबर। माधुरी दीक्षित जी का नाम एम से स्टार्ट होता है। सो शी वॉज अ डिवा, शी स्टिल अ डिवा। सो उनको कहीं ना कहीं वो एम नाम का एक ब्लेसिंग मिली हुई है। सो ऐसे लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक ब्लेसिंग मिली है, हमें लगातार काम करना है और बैलेंस भी रखना अपनी लाइफ को। एन नाम वाले कैसे होते हैं? एन नाम जो होता है ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। एन नाम वाले अगर आप देखोगे तो वो लाइफ में अच्छा करते हैं, लेकिन सडनली एकदम से डाउनफॉल भी आता है।
तो उनको ये ध्यान रखना, क्योंकि एन ऊपर बढ़ रहा है, नीचे हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे, ऐसे करके एन का जो आप देखोगे टोटल, तो अगेन लास्ट में अप ही जा रहे हैं, अब जा रहा है। सो उन्हें थोड़ा सा अपने पैटर्न को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कम्युनिकेशन उनका एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो कई बार कुछ ऐसा बोल देंगे जो उनके कंट्रोल में नहीं है, या वो आउट ऑफ द वे आके फ्रॉम द हार्ट कुछ भी बोल देंगे, बट देन इट माइट नॉट बी, उस सिचुएशन में वो सही ना हो। तो उन्हें थोड़ा अपने उस पर ध्यान रखें। एन नाम जो होता है 5 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर वाले क्या होते हैं? फ्रीडम ओरिएंटेड, जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ, बट कभी कभी आपको एक सोशल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। करंट सिचुएशन में जब आप बोल रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या बोलना है। तो एन नाम वालों को ये थोड़ा एज अ पर्सनैलिटी उनको ये ध्यान रखना है। ओ नाम, देखिए ओ नाम जो है वो आप देखेंगे 0 को रिप्रेजेंट करता है। 0 किसी भी नंबर के पीछे लगाया था तो उस नंबर की वैल्यू एम्पलीफाई कर देगा। 1 के पीछे 1 0 है तो 10 रुपया बन गया, और वो 0 अगर पहले बन गया तो वो 1 रुपया है। तो ओ नाम की बहुत सिग्निफिकेंस है। ओ नाम 7 नंबर पे इसकी वैल्यू है। केतु का रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे लोग बहुत डीपली एनालिटिकल थिंकर होते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत डीप में जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा डीप में जाना उतना ज़रूरी है जहाँ पे आप एक कोई काम को कुछ अंजाम दे सको। अगर आप लगातार उसमें डीप जा रहे हो, पाताल तक इतने पहुँच गए कि आप ऊपर नहीं आ पा रहे हो, तो ओ नाम जो होता है अगर आप देखोगे ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे ख़त्म होता है। तो जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं वहीं पे वो ख़त्म कर देते हैं। इट्स लाइक अ सर्कल। ओ फॉर ओम ऑल्सो, ओम बोल के आदमी के दिमाग में बैलेंस आता है। सो उन्हें ये याद रखना है कि हमें बैलेंस तो चाहिए, लेकिन हमें साथ में काम को बढ़ाना भी है। पी नाम, अगेन पी क्लोज्ड है। पी फॉर पुश, थोड़ा सा ऐसे लोगों को पुश करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग, पी नाम क्योंकि 8 पे आता है सैटर्न, तो उन्हें वो हार्ड वर्किंग होते हैं। धीरे धीरे जब वो हार्ड वर्किंग करते हैं वो लाइफ की ऐसी सक्सेस पे पहुंच जाते हैं जो कि बहुत, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, प्रियंका चोपड़ा आप देख लीजिए। शुरू में जब आई थी बॉलीवुड में करती रही, थोड़ा स्ट्रगल हुआ, हॉलीवुड में देखिए शी हैज़ बिकम अ डिफरेंट डीवा, एक्शन डीवा। अभी उनके जो भी आप हॉलीवुड की मूवीज देखेंगे आप अमेज्ड द काइंड ऑफ एक्शन शी डज। शी इज गिविंग कॉम्पिटिशन टू ऑल द हीरोज अक्रॉस वर्ल्ड। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू एन एक्शन लाइक दिस। वैसा कोई एक्शन कर पाएगा? तो पी नाम से स्टार्टिंग है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं ना थोड़ा धीरे शुरू करते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्लो एंड स्टडी चलते हैं। तो ये इनकी विशेषता है पी नाम वालों की। क्यू इज़ अ वेरी वेरी, आज देखेंगे क्यू का जो वैल्यू होती है 1 होती है। आपने जेम्स बॉन्ड में एक कैरेक्टर देखा होगा क्यू बेसिकली एक्सक्लूसिव होता है। वो बहुत, उनका अगर देखेंगे सर्कल है, बट सर्कल से एक बाहर एक लॉक निकल रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि वो सर्कल के जैसे काम भी करेंगे, क्लोज भी रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन भी देंगे। क्यू इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ड, बहुत कम यूज होता है, बट इट्स एन एक्सक्लूसिव वर्ड। आर के जो आप वैल्यू देखेंगे, R2 पे आता है मून, तो पीस लविंग होते हैं, बैलेंस कम्युनिकेशन करेंगे। आर का जो अगर आप देखेंगे तो 2 पाँव हैं, तो बैलेंस तो हैं, और उनका जो पेट है वो बंद है। सो बंद पेट में थोड़ा सा वो दोस्तों के लिए बचा के रखते हैं। मतलब अगर कोई पे भरोसा करे कि ये कम्युनिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट कीप विद योर सेल्फ, वो करेंगे। कभी कभी उनका इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बॉडी हैज़ गॉट सर्टेन लिमिट्स। तो वहाँ पे वो आर नाम वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद आर नाम वाला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एस इज़ एन एक्सीलेंट लीडरशिप नेम। आप जितने भी देखिएगा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, बहुत सारे एस नाम वाले नेम हैं आप लोग। लेकिन एस का जो अगर आप देखेंगे शेप ऐसा होता है, मतलब एक सी इधर और एक सी उल्टे में, तो उनका कम्युनिकेशन दोनों तरफ होता है। ऐसे लोगों को अपने कम्युनिकेशन को 1 वे रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 पार्टीज़ हैं, आपने उनसे कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन एक विन विन सिचुएशन पे हो चाहिए, एक गोल पे होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड नॉट गो लाइक दिस कि एक इधर भी कर रहा हूँ, एक उधर भी कर रहा हूँ। एक्सीलेंट इनको कैपेबिलिटीज़ मिली होती है। 3 नंबर है, गुरु का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, बट दिस इज़ व्हाट दे शुड रिमेंबर। टी अगर आप देखोगे, टी थोड़ा टफ, टी फॉर टफ भी होता है। ऐसे लोग टफ होते हैं बिकॉज इट स्टैंड्स लाइक दिस। सो उनको प्रोटेक्शन, एक रूफ मिली हुई है, बट उनका जो बैलेंस है वो एक सिंगल टांग पे है। तो कभी कभी वो बैलेंस अपना लूज कर जाएंगे, कभी वो ऐसी चीज़ बोल देंगे जो सामने वाले को थोड़ा सा हर्ट कर सकती हैं। तो उन्हें थोड़ा अपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है। एंड देर वेरी मेथोडिकल, सारे प्रोसेस बेस्ड काम आप उनसे करा लो, या वो किसी भी प्रोफेशन में होंगे, वो बिल्कुल उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। दैट इज दे आर फेमस फॉर। नंबर 4 है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। DMT 3 लेटर हैं जो कि 4 नंबर पे आते हैं। तो टी सबसे टफ होता है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है।
यू अगर आप देखेंगे यू का शेप ऐसा है, लाइक अ ओपन जग। तो यू नाम वाले ओपन होते हैं, उनके अंदर इमोशंस आते भी, दुनिया की बातें आती हैं, कभी कभी वो थोड़ा सा आउटफ्लो कर जाते हैं। बट यू एक्चुअली UVW होते हैं 3 जो 6 नंबर पे आते हैं। तो वी नाम फोकस कर जाता है वी पे, यू थोड़ा सा। तो अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, बट जहाँ सोशली थोड़ा सा प्रोफेशन हो, एग्जाम्पल देता हूँ कि जहाँ पे मीडिया हो, जहाँ पे थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन हो, वहाँ ये यू नाम वाले बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि थोड़ा उनका सर्कमफ्रेंस ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये यू नाम वाले की, सॉरी उर्फी करके, उर्फी, उर्वशी, आप नाम चेक कर सकते हैं। ये दोनों चलती भी हैं। यस। ओके। वी नाम जो है अगर आप देखेंगे ए का उल्टा है, ए एग्रेसिव होता है, वी नाम थोड़े से लग्जूरियस होते हैं, उनको यूनिवर्स से एनर्जी मिल रही है। सो देयर मेन आइडिया शुड बी टू फोकस ऑन दैट एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, बहुत लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं। वी फॉर विन भी होता है, वी फॉर विक्ट्री भी होता है। तो वी नाम वाले आप कोई भी उठा के देख लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, परमवीर चक्र विजेता, उनका नाम था मेजर विक्रम बत्रा। नाम तो विक्रम था ना, तो वी से स्टार्टिंग थी, वी फॉर विक्ट्री। वो संतुष्ट नहीं हुए, एक हिल कैप्चर करने के बाद भी उन्होंने अगली हिल कैप्चर करने की कोशिश करी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो उनका फोकस था कि मेरा फोकस है मैं इंडिया को वापस वो चीज़ें दिलाऊं जो पहले थी इंडिया के पास। विराट कोहली अगर आप देखेंगे, सडनली उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देयर वर सो मेनी थिंग्स, पहले उनको वेट और वो सब चीज़ों पे, अब सडनली आप देखेंगे वेट बिल्कुल कम हो गया, स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए और अपने काम पे फोकस हो गया। तो ये वी नाम की वैल्यू है। उन्होंने वी विक्ट्री, वी फॉर वैल्यू, दोनों को आइडेंटिफाई करके, और क्रिकेट में देखिए आप, आपके सामने है, लीजेंड है वो। ओके, मैं नहीं एक्टिवेट कर पा रहा अपना, वी लग रहा है हो जाएगा। ओके। डब्ल्यू अगर आप देखेंगे डब्ल्यू में 2 वी होते हैं, मतलब एक वी ऐसा, एक वी ऐसा। सो डब्ल्यू नाम अगर आप देखेंगे, पॉइंट 2 पॉइंट हैं, तो डब्ल्यू से वॉर भी स्टार्ट होती है। सो दैट मीन्स डब्ल्यू वालों की लाइफ में वो जीतते हैं क्योंकि डबल वी हैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल होती है। कहीं डब्ल्यू वाले नाम आप देख लीजिएगा, उनका नाम डब्ल्यू से स्टार्टिंग है, तो कोई थोड़ी स्ट्रगल होगी, बट वो जीतेंगे जरूर। सो डब्ल्यू, विल स्मिथ थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है। विल स्मिथ का अगर आपको याद हो, एक बार स्टेज में गए थे वो, उन्होंने एक बंदे को चांटा मार दिया था। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इतने बड़े ग्लोब एक्टर हैं और कितने स्ट्रगल से गुजरे हैं, एंड ही इज एग्जाम्पल फॉर मेनी एक्टर्स। हमारे जैसे लोगों को बहुत पसंद है। सो दैट्स द पावर ऑफ डब्ल्यू। एक्स, आप एक्स का शेप देखोगे, एक्स लुक्स लाइक दिस। सो एक्स का मतलब होता है डेंजर, एक्स का मतलब ओपन, सारी जगह से ओपन है। सो एक्स नाम एक्सक्लूसिव भी होता है। आपने इंग्लिश में मूवीज देखी होंगी, एक्स मैन, तो दे वर ऑल एक्सक्लूसिव, स्पेशल एबल पर्सन्स। तो एक्स नाम वैसे बहुत कम आपको दिखेगा कि जो किसी का स्टार्टिंग है, बट अगर किसी का नाम एक्स से स्टार्टिंग है तो वो बंदा एक्सक्लूसिव होगा, कुछ अलग करने की कोशिश करेगा। हमने एक्स नाम के शोज भी देखे हुए हैं, हमने एक्स नाम की बहुत सारी चीजें देखी, एक्स फैक्टर और ये सब। एक्स फैक्टर, यस। सो दैट्स अ डिफरेंट वर्केबल सॉल्यूशन। वाई अगेन, वाई वाला बच्चा जो होगा या बंदा होगा, वो वाई क्वेश्चन पूछेगा, क्यूरियस रहेगा, वाई इज दैट सो। वाई के पास भी एक वी की तरह शेप होता है और एक नीचे डंडा लगा होता है। अगेन वाई के पास भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ओके। उनका जो मेन एंडीवर है या मेन उनको लाइफ में, उनको एक चीज़ पे फोकस करके और वहाँ पे अपनी एनर्जी देनी पड़ती है। और आप देखिए वाई वाले आगे बढ़ते हैं, थोड़े से वाई सॉफ्ट होता है, नॉट लाइक वी, नॉट लाइक ए, दे आर सॉफ्ट ओरिएंटेड, पर बात अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे अपनी लाइफ में फोकस बढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ते हैं। ओके। जेड और जी अगर आप देखेंगे तो हमने पहले जोरो, मास्क ऑफ जोरो जो भी मूवी थी, तो जी नाम वाले अगर आप देखते हैं, जी की जो वैल्यू है वो 7 है, केतु। तो ऐसे लोग, ऊपर में एक आपको वो मिला हुआ है, एक रूफ टाइप की, नीचे आपका हो जा रहा है, और फिर अगेन आपको बैलेंस अच्छा मिला। तो ऐसे लोग बैलेंस होते हैं, डीपली स्पिरिचुअल भी होंगे और डीपली एनालिटिकल भी होंगे। तो ये जितना नीचे जाएंगे उतना ही ये आप देखोगे बढ़ेंगे। जी न्यूज़ अगर आप देखेंगे काफ़ी सालों से चल रहा है, एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ गुड न्यूज़ रीडर्स ऑल्सो, और उसके बाद न्यूज़ जो उनके शोज में बहुत अच्छे हैं। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ जी। क्या हमें नाम की स्पेलिंग चेंज करनी चाहिए, उसको सही से न्यूमरोलॉजी पे लेके आना चाहिए, या वे गए सब? देखिए, ये जो नेम है आपका, मैंने पहले ही बोला था कि ये एक कैटलिस्ट है। अगर आपका इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम है, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर में, तो आप अगर नेम थोड़ा करेक्ट कर देंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। बट अब नेम करेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे लोग अपने नाम में बहुत सारे अल्फ़ाबेट ऐड कर देंगे, एक ही अल्फ़ाबेट बहुत सारे ऐड कर देंगे, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। उनको पता होना चाहिए। सो एक फैमिली ऑफ नंबर्स होती है, शेल्डन न्यूमरोलॉजी में ही फैमिली ऑफ नंबर होती है। क्या? जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला जो सेट है वो है 1 2 4 7, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7। एग्जाम्पल सबसे बड़ा लेता हूँ, अमिताभ बच्चन जी, उनका बर्थ नंबर है 2, ओके, उनकी डेस्टिनी है नंबर 1, ठीक है। और उनका नेम नंबर अमिताभ बच्चन टोटल आता है 7 पे, 43 से 7 पे। तो क्या उनको नेम चेंज कराना चाहिए? उस नेम के कारण उनको फेम मिली है, एक एक्सीडेंट भी मिला है, नेम नंबर 43 एक एक्सीडेंट देता है या कुछ इस तरह की इंजरी देता है, तो क्या नेम चेंज कराना चाहिए? उनके हिसाब से नहीं, क्योंकि वो जितनी अचीवमेंट कर सके हैं। 7 नंबर, नेम नंबर 43, 7 नंबर आपको एनालिटिकल थॉट भी देता है। उनका स्टार्टिंग 2 से शुरू हुआ, 1 पे डेस्टिनी है और नेम नंबर 7 में है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ नंबर, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, जो कि 1 2 4 7 है। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का टोटल नाम 43/7 पे आता है। अगर आप उनकी बर्थ नंबर देखोगे वो 10, नंबर 1, लेकिन उनका जो डेस्टिनी है वो 5 नंबर है। तो कहीं ना कहीं उनका नेम नंबर जो है 7 पे और डेस्टिनी 5 पे है, तो क्या आपस में कंपैटिबल हैं? क्योंकि अब वो डेस्टिनी ईयर्स में। एक आदमी जो मैं आपको बताता हूँ कि 36 साल में, 35 साल के बाद जब 36वां साल शुरू होता है तो वो अपने डेस्टिनी वाली एज में आने लगता है। बर्थ नंबर आपको ट्रेड देता है, डेस्टिनी आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। तो आपने एक शुरुआत कर दी, 36 के बाद आपको 46 तक आप देखोगे बर्थ नंबर के ऊपर डेस्टिनी नंबर ओवरटेक करने लगता है। अमिताभ बच्चन की लाइफ में 2 नंबर स्टार्टिंग था, तो मीडिया में आ गए, फिल्मों में आ गए, धीरे धीरे उनका नंबर 1 आ गया, तो उनको एक सुप्रीम पावर बनने की इच्छा हो गई। सो वहाँ पे आपका डेस्टिनी नंबर आ गया। अब क्या आपको नाम चेंज कराना है? आप करा सकते हो। आपको ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल रूल है कि पहली बात, आप कौन सी एज में हो। अगर आप डेस्टिनी वाली एज में हो तो डेस्टिनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, यू नीड टू कंसीडर। अब ऋतिक रोशन का अगर आप पहले वाला पार्ट देखेंगे तो पहले वो 10 तारीख बॉर्न थे, 1 नंबर, और उनका नाम था 7 नंबर पे। अच्छा गया फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में। सेकेंड हाफ में आप देखोगे उनका डिवोर्स हो गया, कुछ उनके भी इश्यूज आते रहे, उनको एक्सीडेंट भी आया वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो 1 2 4 7 इज अ पार्ट ऑफ सेम नंबर्स। अब आते हैं दूसरे फैमिली नंबर्स में, जो है 3 6 9। अब लोग बोलते हैं कि ये 36 का आंकड़ा बन रहा है, या आपस में दुश्मन है। देखिए, घर में जब 2 भाई होते हैं तो उनके विचार अलग होते थे, क्या दुश्मन हो गए? तो क्रिएटिविटी देखेंगे, 3 मतलब नॉलेज, 6 मतलब प्रेजेंटेशन, और 9 नंबर मतलब एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन। तो अगर किसी बंदे के पास 3 6 9 है, तो टेस्ला का कोड है कि 3 6 9 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने एक आइडिया शुरू किया, नॉलेज, 3 नंबर से नॉलेज आई, विजडम आया, 6 नंबर से उसने उसको प्रेजेंट किया लोगों को, और 9 नंबर से कंप्लीशन करेगा। तो कोई भी टास्क जब कंप्लीट होगा, जब आप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आप क्रिएटिंग करते हैं, आप एक सोशल मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग करते हैं और आप इसको कंप्लीट करते हैं। सो 3 6 9 एक्चुअली इज अ फैमिली ऑफ नंबर। कई सारे लोगों का नाम, मैं आपको 2-3 लोगों का नाम बताऊंगा। सचिन तेंदुलकर भी अगर आप देखेंगे तो उनका बर्थ नंबर 6 है 24 से, और उनकी डेस्टिनी जो है वो 30 पे आती है, 3 नंबर। तो आपस में क्लैश तो है, लेकिन सचिन ने क्या किया? उन्होंने 3 नंबर को फॉलो किया, हमेशा वो स्पिरिचुअली और लोगों से जुड़े रहे। 6 नंबर भी एक, तो 6 नंबर का काम किसी और ने किया उनकी लाइफ में, कोई उनका PR मैनेजर वगैरह जो भी है, उनका फोकस अपने गेम पे था, फोकस उनको रखा उन्होंने, और उनका नेम नंबर टोटल आता है 50 पे, 50 पे, 5 नंबर से उनको एनर्जी मिलती रही। सो वो कहीं ना कहीं उनको फायदा दे गया। तो क्या नाम चेंज करना चाहिए? नहीं, ऐसी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। बट बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप, फैमिली ऑफ नंबर नहीं और उसके बाद स्ट्रगल भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली देखना चाहिए। सो तीसरा जो आपका फैमिली ऑफ नंबर है, वो अगर आप देखोगे 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है। किसी बंदे के पास अगर 5 और 8 हो, 8 स्ट्रगल देता है, आपको मेच्योर बनाता है, और 5 नंबर आपको एनर्जी देता है। एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बर्थ नंबर 8 का था, तो 8 नंबर की उन्होंने मेच्योरिटी, उनको एक लेवल पार करना पड़ा, और 5 नंबर उनको सोशली एक्टिव बना रहा है, उनको लोगों से मिलने की एनर्जी दे रहा है। अगर आप उनका नाम देखेंगे, नरेंद्र मोदी, पूरा का पूरा जो नाम है उनका 5 नंबर पे आता है, 41 से 5। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, 5 और 8, 8 और 5 बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, और 5 नंबर पे नाम।
तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपके नाम और बर्थ नंबर इस फैमिली ऑफ नंबर्स में आ रहे हैं और अगर फिर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको फैमिली ऑफ नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आप लोगों को अमिताभ बच्चन का नाम दे दिया जी। शाहरुख खान का नाम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शाहरुख खान नाम नंबर 42 पे आता है, 42 पे, जो कि टोटल 6 पे है। ठीक है, रोमांस किंग थे, क्योंकि 6 नंबर रोमांस देता है, एक एनर्जी रोमांस की देता है। और उनका जो बर्थ है वो 2 तारीख का है और उनकी जो डेस्टिनी है वो 7 नंबर है। तो हमारी जो फर्स्ट फैमिली ऑफ नंबर थी वो थी 1 2 4 7। तो 2 और 7 तो नज़र आ गए। अब नाम नंबर किस पे था? 6 नंबर पे। तो क्या वो फैमिली का पार्ट था? नहीं। लेकिन 6 पे था तो उनको रोमांस वाली वो मिलती रही, फ्लॉप हुई, हिट हुई, वो एक अलग बात है, बट उनका चलता रहा। अब हम देखेंगे जैसे ओम शांति ओम हाई, उसके पहले या बाद में वो चेक कर सकते हैं लोग, SR के नाम से बुलाए जाने लग गए। शाहरुख खान को SR के ज़्यादा पॉपुलर हो गया। SR के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो S की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 2 और K की वैल्यू है 2। तो 3 2 5 5 2 7 नंबर। सो SR के नाम 7 नंबर उनके फैमिली ऑफ नंबर में आ गया। उनका बर्थ नंबर 2 नंबर, उनका डेस्टिनी 7 नंबर। तो 2 और 7 के साथ 7 नंबर नेम नंबर। तो आपने देखा वो एक्शन फिल्में करने लग गए। पठान, जवान, उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, क्योंकि 7 नंबर जो होता है वो थोड़ा सा वॉल्केनिक होता है, सोया हुआ केतु, लेकिन जब जागता है तो फटता है। तो एक्शन में ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत है। सो दैट इज़ व्हाट द चेंज इट हैज़ ब्रॉट। सो शाहरुख खान भी बोलते हैं, लेकिन SR के ज़्यादा बोलते हैं सोशली मीडिया में। तो कहीं ना कहीं उनको ये बेनिफिट अब और ज़्यादा मिल रहा है। दिस एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली ऑफ नंबर्स। सलमान खान का एग्जाम्पल लेते हैं। सलमान खान की जो पैदाइश है 27 तारीख की है, 9 नंबर। उनका जो डेस्टिनी है वो है 6 नंबर। सब लोग ग्लोबली गूगल पे देख सकते हैं, उनको पता लग जाएगा। 9 और 6 का कॉम्बिनेशन है उनका। अगर आप नाम देखते हैं सलमान खान, वो आता है 30 नंबर पे। तो क्या हुआ? 9 6 3। आप उनकी सक्सेस देख लीजिए, 369। उनका पहला नाम सलमान 17 पे आता है। 17 क्या करता? आदमी को थोड़ा सा टफ बनाता, ठस भी बनाता है। हिंदी में ठस, इंग्लिश में टफ। तो वो थोड़े से टफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 30 नंबर जो होता है उनको विजडम भी देता है। 6 नंबर उनको सोशली मार्केटिंग अपनी वो करवा रहा है, चाम दे रहा है, लग्जरी दे रहा है। और 9 नंबर उनको एक्शन करने के लिए वो कर रहा है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ फैमिली ऑफ नंबर्स। दिस हाउ नंबर्स हेल्प्स यू। सो जैसे मेरे पास आई गेस 6 और 9 है। आपके पास 6 और 9 है? हाँ, मेरा मूलांक 6 है और भाग्यांक 9 है। राइट। पर अगर मेरा नेम 3 पे आएगा तो वो सिंक हो जाएगा सारा। यस। पर नेम नहीं आता शायद 3। हाँ, वो नहीं आता है। तो अगर आपका नाम 3 पे आ रहा है तो दैट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विजडम और जोड़ देगा। मार्केटिंग आप कर रहे हो, अब आप जैसे ही 9 वाली एज में आ जाओगे तो आप एक्शन मोड में होगे। कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट कैसी हुई? जब आप 35 के बाद जब शुरू होगे 36वें साल में, तब आप देखोगे कि आपके अंदर और एनर्जी मिल रही है। सडनली आप नेटवर्किंग, लोगों से मिलना, लोगों से क्लोज करना, क्योंकि 9 नंबर क्या होता है? 9 नंबर इज द ऑडिट कंप्लीशन। 1 से लेके 9 तक एक इनिशिएशन है, स्टार्टिंग है, 9 कंप्लीशन है। एक वाला बंदा आपको स्टार्ट करेगा, 9 वाला क्लोज करता हुआ मिलेगा। कोई डील शुरू करी, बंद कर देना है, तो आप डील बंद करने के उसमें आ जाओगे कि यस दिस हैज़ टू गेट क्लॉग्ड। तो ये फ़ायदा है। 3 नंबर क्या करता है? उसमें विजडम दे देगा थोड़ी सी और, कि लोगों का क्या व्यू है, इसका क्या व्यू है, मुझे थोड़ी नॉलेज भी वो करनी है और मुझे सुनना भी है। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। शिवाजी राव गायकवाड़, उनका नेम नंबर 46 पे आता है, 1 नंबर पे। जब वो पहले किसी अलग प्रोफेशन में थे, उन्होंने अपना नाम चेंज किया रजनीकांत। रजनीकांत जो है 27/9 पे आ रहा है, 9 नंबर पे एक्शन मोड में आ गया। और उनका जो बर्थ और डेस्टिनी है वो 3 नंबर है। राइट। 6 नंबर नहीं है, लेकिन 3 और 9 तो हैं। तो एक फैमिली का पार्ट बन गए। तो आपने देखा वो कभी अपने बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करते, क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। हो सकता है 6 नंबर उनके पैसेंजर नंबर्स में, कोर नंबर उनके बर्थ नंबर में और डेस्टिनी नंबर में नहीं हो। तो आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं एक फैमिली ऑफ नंबर में स्टिल 3 और 9 साथ आ रहे हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फैमिली ऑफ नंबर। सबको याद रखना चाहिए। हम 1 से 9 नंबर की बात कर सकते हैं कि 1 से 9 नंबर से अगर मेरा नाम सपोज 1 पे आ रहा है, मेरा नाम 2 पे आ रहा है, मेरा नाम 3 पे आ रहा है, तो क्या होगा? जी, 1 से 9 बात करते हैं। तो नंबर 1 वाला अगर आप देखेंगे, नंबर 1 वाला इनिशिएटर होगा। पर पहले हम क्लियर कर देते हैं ऑडियंस को
कि नाम हम क्या ले रहे हैं, मतलब मेरा वरुण ले रहे हैं, हम पूरा वरुण वाधवा लेंगे? जो आपका पहला नाम होता है हम उसको लेते हैं, क्योंकि आपको लोग कैसे बोलते हैं? वरुण। मुझे बोलते हैं रोहित। दे डोंट कॉल मी रोहित भटनागर, या आपको भी वरुण वाधवा नहीं बोलेंगे। तो जो वरुण वाधवा है वो पूरा का पूरा आपके पर्सनैलिटी दिखाता है, प्रोफेशनल, पर्सनल, काफ़ी सारी चीज़ें। बट टू द आउटसाइड वर्ल्ड आपका पहला नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किस नाम से बुलाए जा रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका पहला नाम, जैसे मेरा पहला नाम रोहित 19 पे आता है, 19 का मतलब नंबर 1, तो स्टार्टिंग में सॉफ्ट बैलेंस वाला आदमी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने काम में एग्रेसिव हूँ, या मुझे लगता है कि ये काम कंप्लीट होना चाहिए, दिस इज हाउ माई नेचर इज। तो वो मेरे को पूरे नाम नंबर का, फर्स्ट नाम का मेरे को वो मिल रहा है एडवांटेज। गॉट इट। तो हम अपने फर्स्ट नाम को लेके चलते हैं, वो जिस पे भी आ रहा है हम कैसे होंगे। राइट, ठीक है। अब पहले नाम का टोटल, फर्स्ट नाम का टोटल अगर आपका 1 नंबर पे आ रहा है, जैसे मेरा 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो नेम नंबर 1 में अगर आप देखोगे इनिशिएटर होता है, एग्रेसिव होते हैं। नंबर 1 प्योर 1 पे अगर आ रहा है, प्योर 1 पे आएगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा वर्ड है, तो 10 से शुरुआत करते हैं। अगर नेम नंबर 10 पे आ रहा हो किसी का नाम, तो 10 में एक 0 भी लगा है और 1 लगा है, तो उनको स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ी याद रखनी चाहिए, क्योंकि 0 का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी। 0 बढ़ा रहा है उस चीज़ को, नंबर 1 की पावर को बढ़ा रहा है। कभी कभी इन लोगों को दूसरों की बातें सुननी भी चाहिए, क्योंकि हमेशा अपने उससे काम करते हैं, तो लोगों को थोड़ा इंक्लूसिव रखना चाहिए 1 नंबर की क्वालिटी। इसका जो दूसरा सीरीज है 19 नंबर में 1 और 9 है। 1 एग्रेसिव हो गया, 9 कंप्लीट हो गया। तो ऐसे लोग, जैसे मैंने अपना बताया, शुरुआत करेंगे और क्लोज भी करना चाहेंगे। अगर क्लोज नहीं होता है अनसेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनको घमंड नहीं करना, और कभी गुस्से में किसी से ज़्यादा, क्योंकि गुस्सा आता है उनमें, तो 19 नंबर नेम नंबर गुस्सा देता है। थोड़ा उसको सनी देओल, उनका पैदाइशी खैर 19 नंबर है, तो उनके बारे में लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगर आप 1 पे देखते हैं तो वो आता है आपका 28 नंबर। 28 नंबर नेम नंबर 28, अक्षय कुमार जी, उनका नाम 28 पे है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा बार बार शुरू करने पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। आपको याद होगा उन्होंने एक्शन की शुरुआत करी थी, एक्शन के बाद काफ़ी लंबा फ्लॉप हुए 17 फिल्में एक्शन की फ्लॉप हुई। उसके बाद वो कॉमेडी में आ गए, खिलाड़ी करी थी, उसके बाद फिर वो यस काफ़ी सारे उनके लोग चेक कर सकते हैं। अब आप देखो कि ये तीसरा फेज़ है उनका। सेकंड फेज़ में फिर वो आप फेल हो रहे हैं, एक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, अब वो धीरे धीरे किसी और जॉनर में आ रहे हैं। तो ऐसे नाम वालों को थोड़ा सा इस चीज़ में एक वो मिलता है, बट उन्हें कहीं ना कहीं पावर मिल जाती है 8 नंबर की, लेकिन थोड़ा सा ये इफेक्ट देता। अजय देवगन का नाम नंबर 28 पे था, उन्होंने 27 पे कर लिया, तो एनर्जी मिल रही है। पहले आपको याद होगा अजय देवगन कितनी फिल्में फ्लॉप हुई थी स्टार्टिंग एक्शन के बाद में। सो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। लेकिन 28 नेम नंबर अगर किसी कंपनी का है, इट्स अ गुड नंबर। गूगल, इन्फोसिस 28 पे आ रहे हैं। अगला नेम नंबर है इसमें 37। मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि एक पर्टिकुलर सीरीज तक ही नाम पहुँचता है, उसके बाद फिर इट्स अ पर्सनल थिंग। तो 37 वाले बंदे को 3 और 7 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो उसको विजडम भी होगी, उसको डीप एनालिसिस भी होगी। उनको क्या करना है, वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज होते हैं अपने नाम में, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उनसे जब बात करने जाता है बंदा, तो उन्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही बात करनी चाहिए। तो ये एक 37 नंबर बहुत अच्छा नाम है, सुंदरता भी देता है और आपको विजडम भी देता है। सॉफ्ट होता है थोड़ा, उनको स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना चाहिए क्योंकि वहाँ से वो पावर लेते हैं। 46 मेक्स यू ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अच्छा। 46 इज़ अ गुड नेम। 4 और 6, 4 का राहु जो कि आपको एक्सटेंसिव अनथिंकेबल आइडियाज़ दे रहा है, और 6 नंबर आपको मतलब सोशली एक्टिव बना रहा है। सो 46 NR नारायण मूर्ति का नाम जो उनका है 46 पे आता है। सो दैट्स हाउ। और एक लास्ट इसमें नंबर है वो है 55। 55 में 2 5 आ गए। सो ऐसा बंदा एनर्जी में तेज रहेगा क्योंकि 5 नंबर एनर्जी दे रहा है, लेकिन ऐसे बंदे को अपनी एनर्जी कंट्रोल में रखनी है। बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन नेम नंबर 55 पे है, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों को देखना चाहिए कि हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वरुण किस नाम पे आएगा, नंबर पे आएगा? आई टेल यू सारी चीज़ें। वरुण आता है 20 पे, ठीक है। 6 7, उसके बाद में 2 9, 9 के बाद 6 15, 15 के बाद N 5, 20 पे आता है। सो 20 क्या होता है, लोगों का दोस्त होता है। दोस्तों के दोस्त होते हैं, थोड़ा इमोशनली आउटब्रेक होता है कभी ना कभी। और वाधवा मैं आपको बता दूंगा, वाधवा में जो W है ना उसको चेंज कर दो। अच्छा, अगर V कर दोगे तो वैल्यू वही रहेगी क्योंकि W और V की वैल्यू सेम है। W आपको टफ बनाएगा, लेकिन यार कभी कभी आदमी बोलता है कि अब कितने और, तो ये थोड़ा सा एक वो है। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपका नाम जो है 43 पे आता है। अब आपका जो आपने बताया मेरे को 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो 6 और 9 है। जैसे आप आगे बढ़ोगे 9 नंबर आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा।
आप 9 नंबर से बहुत एनर्जी मिलेगी। तो आपको जो फोकस करना चाहिए, अब क्या 3 पे आपका नाम आ सकता है? मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। 43 के बाद सबसे क्लोजर नेम कौन है? 46। क्या 48 रखोगे? 48 नहीं, वो भी 3 पे आता है, लेकिन 4 और 8 आपस में स्ट्रगल कराते हैं। 4 नंबर मैं हूँ, मुझे मालूम है। 8 नंबर मेरी वाइफ है। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। हाँ, पहली है, 3 नंबर पे आएगा, लेकिन 48 से 12 बनेगा। 12 सेल्फ विक्टिमाइजेशन करता है, अरे यार ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। सो अगर आपका नाम 46 पे भी आता है, थोड़ा बहुत तो डाल सकते हैं, ऑडियंस को भी मजा आएगा। बिल्कुल डाल सकते हैं। चलिए बताइए। ओके, तो वरुण जी, आपका अभी मैंने नेम नंबर 1 कंप्लीट किया है, तो लेट्स टेक योर एग्जांपल। वरुण वाधवा, पूरा नाम आपका 43 पे आता है, तो नेम नंबर 43 आता है 7 पे, तो एनालिटिकल पावर दे देगा। 4 और 3 है, 4 और 3, तो एक्सेप्शनली वेल थिंकिंग क्वालिटीज, और 3 नंबर आपको विजडम दे देगा। टोटल 7 पे आ रहे हैं, मतलब एनालिटिकल। लेकिन 43/7 पे कहीं ना कहीं थोड़ी लाइफ में चोटें लग जाती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे गाड़ी चला रहे हो तो धीरे चलाएं, एक्सीडेंट का कोशिश करें अवॉइड करने की, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन 43/7 पे उनका नाम है, उनको कुली में चोट लगी थी, और उनको ऋतिक रोशन, उनका भी एक हुआ था। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा भी नाम रोहित भटनागर 43/7 पे आता है। बचपन में मेरे पाँव में कांच लग गया था, सो आई गॉट सेव, बचाता है वो, उसकी आप चिंता मत करिए, टचवुड वो बचेगा। लेकिन लगती तो है ही। हाँ, लगती है। तो इस तरह से लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ अपना पर्सनली। 2 साल मैं 2020 में पढ़ा था, 2021 में मैंने अपना नेम नंबर 5 किया, क्योंकि सब जगह 5 की हवा बह रही थी। 5 पे होना चाहिए आपके पास मिसिंग, मेरे पास मिसिंग 5 है मेरे बर्थ डेट में, तो मैंने 5 पे कर लिया। नेम नंबर 5 रोहित भटनागर मैंने लिया है। अब उसके बाद मेरे को याद है कि मैं प्रोफेशनली काम कर रहा था, मैंने एक डील में बहुत जल्दीबाजी दिखाई। एनर्जी वहाँ पे नहीं चाहिए थी, वहाँ पे चाहिए थे मोर एनालिटिकल पावर, क्योंकि कस्टमर मुझे बार बार बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा था, तो मैं जल्दीबाजी में आ गया कि यार क्लोज करते हैं इसको। क्लोज करने के चक्कर में मैंने उसको बहुत कम प्राइस देके डील क्लोज तो कर दी, लेकिन बहुत कम, जो हमने मैंने मैनेजर से डिस्कस किया था वहाँ पे नहीं हुई। तो थोड़ा अपसेटिंग वाला माहौल हो गया कि ये क्या हुआ, जो हमने डिस्कस किया था वो नहीं हुआ। तो नेम नंबर 5 आपको एनर्जी देगा, बट क्या वो एनर्जी आपको हर जगह ज़रूरत है? क्योंकि 5 नंबर जो होता है मर्क्यूरी होता है, ऊपर नीचे बहुत करता है। ऐसे ही लोग बाउंस बैक भी करते हैं। नेम नंबर 5 बाउंस बैक कैपेबिलिटी देता है, ये बहुत सारे पॉडकास्ट में सब बता चुके हैं। बट किस कंडीशन में नेम नंबर आपको कौन सा सूट करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पढ़ाता हूँ नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें 16 से 20 पैरामीटर यूज़ करता हूँ। बर्थ और डेस्टिनी मैंने आपको सिर्फ एक फोकस कोर नंबर बताएं, बट देयर आर मेनी थिंग्स विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड। कितनी बार अल्फ़ाबेट होना चाहिए, बैलेंस है या नहीं है। ज़्यादा आपने, एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा आई कर दिया तो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ए नाम अगर बहुत ज़्यादा मिल गया तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नंबर 1 जितनी बार बढ़ता जाएगा कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें। अब आते हैं हम नेम नंबर 2 पे। नेम नंबर 2 बोमन ईरानी का नेम नंबर 2 है, 29 पे आता है। उनका डेस्टिनी भी उनका बर्थ और डेस्टिनी भी 2 है, तो फैमिली ऑफ नंबर में आगे तो चल रहे हैं। कई लोग बोलेंगे नेम नंबर 2 पे अगर आ रहा है तो ठीक है, उनको डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी देता है, सारी की सारी ये चीज़ें नेम नंबर 2 आपको देगा। आपको लोगों से मिलना सिखाएगा, आप बैक में काम करोगे, लोग एग्रेसिव रहेंगे, बट नेम नंबर 2 भी आपको फायदा देता है। एग्जाम्पल हमने प्रियंका चोपड़ा लिया था। प्रियंका चोपड़ा अगर आप देखोगे तो उनका जो नाम था वो 2 पे आ रहा था, नेम नंबर 47/2 पे। तो कहीं ना कहीं उनको, ठीक है वो चल रही थी, लेकिन उनको प्रसिद्धि कहाँ मिली, जब वो प्रियंका चोपड़ा जोनास हो गई। वो नेम नंबर उनका 64/1 पे आ गया, 1 नंबर पे। पैदाइश तो वो 9 नंबर की है, डेस्टिनी 9 नंबर का, तो एक्शन में तो थी। 1 नंबर ने उनको फोकस और करा दिया कि अब सिर्फ एक्शन पे ही पार्टिसिपेट करना है। तो ये एक नाम का आपको महत्व ऐसे पता चल जाएगा। सो नेम नंबर 3 अगर आप देखेंगे, नेम नंबर 3 बहुत अच्छा होता है, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट। नेम नंबर 3 थोड़ी आपको स्कैटर्ड एनर्जी देगा। आप बातें ज़्यादा करोगे, पर उस काम पे क्या फोकस करोगे नहीं करोगे, ये ध्यान रखना चाहिए। नेम नंबर 30 आपको बचाता भी है। सलमान खान, संजय दत्त, ये दोनों लीगल प्रोटेक्शन इनको नेम नंबर 30 ने ही दिया हुआ है। सो नेम नंबर 3 का आपको ये फायदा है। नेम नंबर 4 पे आते हैं। नेम नंबर 4 जो है आपको अनकन्वेंशनल आइडियाज देता है। 31 नाम वाले अगर आप नेम नंबर देखोगे, यूट्यूब नेम नंबर 4 पे आता है, 31/4 पे। डिजिटली आपको बहुत एक्टिव रखेंगे, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिसरप्शन नहीं मचाना है। आपको प्रेजेंट सिस्टम को समझना भी है और उसके साथ चल के अनकन्वेंशनल आइडिया धीरे धीरे लाने हैं। और कोई आपको अनएथिकल काम नहीं करना है, क्योंकि नेम नंबर 4 में ये एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं पॉलिटिकल नेताओं का नाम नहीं लूँगा, बट हर्षद मेहता का नाम ले सकता हूँ। उनका नेम नंबर 40 पे था, तो वी हैव सीन।
तो वो ग्रोथ तो बहुत दिखाई 40, 4 के पीछे 0 लगा हुआ है तो 4 की पावर 10 गुना, बट द आउटकम एवरीबडी कैन सी। नेम नंबर 5 पे आते हैं। नेम नंबर 5, यस इट्स अ गुड नेम नंबर, बैलेंस देगा आपको, मूवमेंट अप एंड डाउन करने की देगा, आपको एनर्जी देगा, आपको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेगा। सचिन तेंदुलकर जी का नेम नंबर 50 पे आता है। तो अगर आप रॉजर फेडरर देखेंगे 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है, उनका नेम नंबर भी 50 पे आता है। तो देखिए आप कितनी बार वो लड़े हैं, ही हैज कम बैक, सो दैट्स अ पावर। नेम नंबर 6 आपको लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नाम है, आप सोशली बहुत अट्रैक्टिव होगे। आपका जो नेम नंबर 6 है वो आपको लोगों से खूब पहली पहली कराएगा। ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि पहली के चक्कर में आप अपना गोल ना भूल जाओ, कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना पड़ता है। नेम नंबर 7 मैं कहूँगा कि नेम नंबर 7 में सिर्फ एक ही नाम अच्छा है, नेम नंबर 34। क्योंकि 3 पहले 4 बाद में 7 पे आता है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी देगा। बाकी सब नेम नंबर अगर 7 पे हैं तो उनको हमेशा अपने नाम नंबर को देखना चाहिए। 43 का मैंने एग्जांपल दे ही दिया। सो नेक्स्ट नेम नंबर 7। नेम नंबर 8 अगर आप देखेंगे, नेम नंबर 8 जो होता है वो सैटर्न का नंबर है, तो आपको स्लो एंड स्टडी रेस देगा, लेकिन बहुत धीमे देगा। तो क्या आप वो सस्टेन कर पाएंगे? तो वो, और हमेशा आपको नेम नंबर 8 बड़ा एंटरप्राइज देगा, आपको ज़मीन पे पाँव रखने की कैपेबिलिटी देगा। बट अगर आपको थोड़ा सा फास्ट मूव करना है तो फिर वो आपको चेक करना पड़ेगा कि नेम नंबर 8 मुझे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके। नेम नंबर 9 अगर आप देखेंगे, मैंने एनर्जी की बात करी, नेम नंबर 9 इज गिविंग यू एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। जिस भी बंदे के पास में नेम नंबर 9 आ रहा है, आप देखेंगे कि वो कंप्लीशन के लिए भाग रहा है। एनर्जी बहुत है उनमें, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें अपनी थोड़ी एनर्जी कभी कभी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये सारा आपका नेम नंबर का कंसेप्ट हो गया। सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द टोटल नेम न्यूमरोलॉजी विच आई टीच। बहुत एग्जॉस्टिव है बट पॉडकास्ट में इतना पॉसिबल है। परफेक्ट। सो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएंगी। आखिरी सवाल पे आता है जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? ये मेरे लिए डेब्यू पॉडकास्ट था एंड आई वॉज लिटिल बिट नर्वस बिफोर स्टार्टिंग इट एज अ जनरल फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक, लेकिन अभी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। आप लोगों से जो एक मिल के पहले खुशी हुई मेरे को, जो हमने एक कॉमन डिस्कशन किया, बात करी, एक हमारे बीच में सिनर्जी जुड़ गई। सिनर्जी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आपका भी एक लक्ष्य है कि मैं लॉजिकली पॉडकास्ट करूं, मेरा भी हमेशा लाइफ में है कि लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि ये सारी साइंस हैं, ये टूल्स हैं, आपको टूल मिले तो उसको आगे बढ़ाइए आप अपनी लाइफ को। सो थैंक यू, मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं इसमें आपके माध्यम से कुछ अपनी बातों को व्यक्त कर पाया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू।